भाई जब तक तुम बोर्ड्स एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते खुद को सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं एक वरियर समझना पड़ेगा। बोर्ड्स वरियर्स का जो माइंडसेट होता है ना वो मुझे तब समझ में आया था जब मैं खुद प्रेशर, सिलेबस और एक्सपेक्टेशन के बीच फंसा हुआ था। बोर्ड्स वरियर्स क्या होता है? बोर्ड्स वरियर्स वो होता है जो सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करता है, डिसिप्लिन से चलता है, उस टाइम पे भी काम करता है जब उसका मन नहीं करता, उस टाइम पे भी वो पढ़ाई करता है जब उसका मन बोलता है कि नहीं आज छुट्टी कर लेते हैं। वो अपने मन का गुलाम नहीं होता है, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर एंगल से स्ट्रॉन्ग होता है, वो डिटरमाइंड होता है, वो गिव अप नहीं करता है। उसका सिर्फ एक मिशन होता है, बोर्ड्स में अच्छी परफॉर्मेंस, ताकि आगे के ऑप्शंस खुल सके। अब आप लोगों को एक काम करना है, अभी के अभी वीडियो को पॉज करना और नीचे कमेंट करना है आई एम अ बोर्ड्स वरियर। लिखते रहो जब तक अंदर से वो फीलिंग ना आ जाए। सबसे कॉमन सवाल कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। कोई बोलेगा आप लोगों को कि 6 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई बोलेगा 10 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई बोलता है कि पूरा दिन पढ़ते ही रहो। लेकिन सच ये है, आवर्स का नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एफिशिएंसी। अगर तुमने 10 घंटे पढ़ लिया और लेकिन आधा टाइम बुक सिर्फ खुली रही और दिमाग इधर उधर चलता रहा तो 10 घंटे 4 घंटे के बराबर भी नहीं होते। और अगर तुम 5 से 6 घंटे बिल्कुल फोकस्ड, स्मार्ट और रिवीजन के साथ पढ़ रहे हो तो तुम उन स्टूडेंट्स को भी बीट कर सकते हो जो बस आवर्स गिन रहे हैं। सिंपल आइडिया समझो, आवर्स बढ़ाओ लेकिन एफिशिएंसी गिरनी नहीं चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए 12 घंटे का एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 6 घंटे, 8 या 10 घंटे का भी रख सकते हो। आज की वीडियो में ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ज्यादा आवर्स पढ़ने हैं और वो भी बिना थके, बिना बर्नआउट के और बिना एफिशिएंसी लॉस के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे जैसे हम आवर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमें स्टडी हैवी लगने लगती है, दिमाग एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, फिर बस टाइम वेस्ट होता है। बोर्ड्स में वही स्टूडेंट्स आगे निकलता है जो लिमिटेड टाइम में ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ लेता है। इसलिए अगर तुम सीरियसली बोर्ड्स में 90 प्लस अगर लाना चाहते हो, फोड़ना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखो। मैं एक सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क्स बता रहा हूँ जो बोर्ड्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। आइडिया क्या है कि आपने टोटल स्टडी आवर्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। एब्जॉर्ब, एंकर, एक्सेलरेट एंड एनालाइज। ये ब्लॉक्स तुम्हारे माइंडसेट और एनर्जी लेवल को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। लास्ट के जो दोनों ब्लॉक्स होते हैं, एक्सेलरेट एंड एनालाइज, सबसे ज्यादा बच्चे इनको इग्नोर करते हैं और वही उनका रिजल्ट बेकार कर देते हैं। ब्लॉक 1 की अगर हम बात करें जिसमें आता है हमारा एब्जॉर्ब, इस फेज में तुम्हें नए चैप्टर्स, नए कॉन्सेप्ट वो पढ़ने होते हैं जो तुमने अभी तक स्किप कर रखे थे। ये वो टाइम है जब तुम टेक्स्ट बुक, नोट्स या लेक्चर से एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो। इस ब्लॉक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, कम से कम 2 सब्जेक्ट का नया पोर्शन कवर करो। अगर लेक्चर से पढ़ रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो और स्पीड 1.25x या 1.5x रख लो। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो चैप्टर को तो आप स्पीड को स्लो या नॉर्मल पे ही रखो, वो ज्यादा सही रहेगा। और पढ़ने की जो बेस्ट टाइमिंग रहेगी वो सुबह रहेगी, क्योंकि सुबह के टाइम पे क्या होता है कि दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और नए कॉन्सेप्ट इजीली समझ आते हैं। उसके बाद आपको एक बीच में यूज करना है एक ब्रेक रूल। हर सब्जेक्ट के बाद 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लेना है। फोन स्क्रॉल करने के लिए नहीं कि आपने फोन उठाया और रील स्क्रॉल कर ली, नहीं, थोड़ा वॉक करना है, पानी पीना है या आंखें बंद करके रिलैक्स करना है। याद रखना है कि भाई बोर्ड्स का लॉन्ग मैराथन आप तभी जीतोगे जब आप अपनी मेंटल एनर्जी बचा के रखो। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, ये सब एनर्जी खा जाते हैं, तो इसलिए हमें इन सबसे बचना है। ब्लॉक 2 की अगर हम बात करें तो वो है एंकर बेटा। इस फेज में जो तुमने पढ़ा है उसे दिमाग में फिक्स करने का टाइम। मींस हमारा गोल है कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन बढ़ा। यहाँ तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्विक रिवीजन करोगे, आइडियली वही चैप्टर्स रिवाइज करोगे जो तुमने एब्जॉर्ब ब्लॉक में पढ़े। सब्जेक्ट वाइज फोकस करना चाहिए, जैसे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, डेफिनेशंस, रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, और मैथ्स में ऐसे फॉर्मूला लिखो, बेसिक एग्जांपल सॉल्व करो, फिजिक्स में जैसे डेरिवेशंस हो गई, न्यूमेरिकल, दोनों इन सब के ऊपर फोकस करना है। बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन के भी नंबर मिलते हैं, तो इसलिए लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है और अभी से आदत डाल लो, ज्यादा सही रहे। ब्लॉक 3 की बात करें तो वो है एक्सेलरेट। ये ब्लॉक बोर्ड्स के लिए गेम चेंजर होता है। मतलब इसका गोल जो है वो है स्पीड बढ़ाना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। बोर्ड्स में पेपर देख के पैनिक आ जाता है, इसलिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कैसे करनी है? किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन लो, टाइमर लगाओ, बिना रुके सॉल्व करो। बेस्ट रिसोर्सेज है भाई सैंपल पेपर या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दो। जितना ज्यादा तुम एग्जाम टाइप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना, अपने आंसर चेक करने हैं, गलतियों को लिखो, क्यों नहीं सॉल्व हुआ और क्यों गलती हुई है, इन सबको आपने लिखना है। ब्लॉक नंबर 4 की बात करते हैं, एनालाइज, मोस्ट अंडररेटेड ब्लॉक। इस फेज में एनर्जी थोड़ी कम होती है, इसलिए हैवी या फिर बोलो न्यू पढ़ाई नहीं करनी है।
इस ब्लॉग में मॉक टेस्ट दो, सैंपल पेपर सॉल्व करो और वीक टॉपिक्स जो है उनको रिवाइज करो। हर टेस्ट के बाद एनालाइज जरूर करो, गलती कहाँ पे हुई है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया है या टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। बोर्ड्स में मार्क्स तब बढ़ते हैं जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो। वीकली कम से कम 2 फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। ये बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा बेटा जी। अगर बोर्ड्स एग्जाम अभी कुछ महीने दूर है, वैसे तो 1-1.5 महीना ही आप लोगों के पास, तो ये फ्रेमवर्क फॉलो करके तुम कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड मार्क्स तीनों इंप्रूव कर सकते हो। बस चाहिए थोड़ा सा पेशेंस, डेली डिसिप्लिन। याद करो यार, जब तुम लोगों ने 12th स्टार्ट करी थी कितना कॉन्फिडेंस था, कितने प्लान्स थे, वो फायर अभी भी तुम्हारे अंदर है, बस उसे डेली एक्शन चाहिए। अच्छा खाओ, थोड़ा मूव करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पढ़ाई पे फुल फोकस रखो। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।